होलोग्राफिक इमेजेस के जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर दिखाया जा रहा है। दज्जाल के आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 साल तक बारिश नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। अगर मैं आपको कहूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूर हो चुका है, तो आप मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। अगर आप इंस्टा, यूट्यूब एंड कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियो देखें जैसी कि आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो उस पर 100% में से तकरीबन 60% लोग यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं। जबकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहूदियों के हैं, उन्हीं यहूदियों के जो मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज इसी बात पर रोशनी डालेंगे कि मुसलमानों को और यहाँ तक के क्रिश्चियंस को भी कैसे गुमराह किया जाता है। बिल गेट्स ने ये कहा कि हम सन को डिम करेंगे, इस सन पर, इतने बड़े सूरज पर कंट्रोल करेंगे। बिल गेट्स की जानिब से एक एजेंडा लॉन्च किया गया, एजेंडा 2030, जिसका मकसद ही ये था कि हम सूरज पर कंट्रोल करेंगे। सूरज पर कंट्रोल किस तरह करेंगे आपको मैं बताने वाला हूँ। सन को किस तरह डिम किया जा सकता है? सन तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी सूरज पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन बिल गेट्स की जानिब से ये कहा गया कि हम सन को डिम जरूर करेंगे। कैसे डिम करेंगे? जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, उस पर कुछ रिफ्लेक्टिव पार्टिकल रिलीज करेंगे, जो कि होंगे सल्फर, एल्यूमिनियम, बेरियम और कैल्शियम कार्बोनेट, जो ये काम करेंगे कि वो हमारे आसमान पर क्लाउड्स ले आएंगे। उन क्लाउड्स पर सूरज की जब रेस पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा स्पेस में चली जाएंगी। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले काफी मौसम खराब रहा, आसमान पर बादल ही रहे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा नहीं आई जितने ज्यादा हमें आसमान पर बादल नजर आ रहे थे। हमें आसमान पर बादल इस कदर नजर आ रहे थे कि हर वक्त सूरज छुपा रहता था, सूरज के आगे बादल आए रहते थे, लेकिन बारिश नहीं होती थी। तो ये बिल गेट्स का ही प्लान काम कर रहा था। उसने एयरक्राफ्ट्स के जरिए अपने जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेटोस्फेयर में डाल दिए थे, रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से, क्योंकि अमूमन इस मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी आ जाती है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज तक। इस टाइम भी आप अगर देखें तो मौसम इतना गर्म नहीं है जितना इस महीने में होता है। तो हमें पता ही नहीं चला और बिल गेट्स इस दुनिया के साथ खेल गया। बिल गेट्स ने इस पूरी दुनिया पर एक्सपेरिमेंट कर दिया और हम इस मौसम को एंजॉय करते रहे, जबकि ये आर्टिफिशियल था। कहानी में अब एक आएगा ट्विस्ट। अब दज्जाल के बारे में तो जानते ही होंगे। दज्जाल को सिर्फ वो लोग ही नहीं जानते होंगे जो दज्जाल की पैरवी करने वाले होंगे, क्योंकि एक मुसलमान को दज्जाल का जरूर पता होता है। दज्जाल जो यहूदियों का मसीहा है। हमें दज्जाल के बारे में कई हदीस मिलती हैं कि दज्जाल के पास कई ताकतें होंगी। दज्जाल बारिश करवाएगा, हमारी जो जमीनें होंगी उनको सैराब करेगा, खाना उगाएगा। दज्जाल ऐसे काम करेगा जो काम इंसान की पहुंच से दूर हैं। इसी में एक काम ये है कि दज्जाल बारिश करवाएगा। दज्जाल सूरज और चांद को अपनी मर्जी से चलाएगा। नाउजुबिल्लाह, ये काम सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही कर सकती है। दज्जाल के पास कोई ताकत नहीं होगी। दज्जाल ये टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ करेगा। कुछ लोग समझते हैं कि दज्जाल जादू से करेगा, दज्जाल के पास कई नाउजुबिल्लाह कुदरती ताकतें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दज्जाल के पास टेक्नोलॉजी होगी। दज्जाल आएगा, दज्जाल बिल गेट्स से ये पावर लेगा। ये सिर्फ मजाक नहीं है, दज्जाल ये काम करेगा। कैसे करेगा? दज्जाल इन टेक्नोलॉजीज के जरिए ही करेगा जो हमारे सामने आज नजर आती हैं, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते। ये जो सन को डिम करने का प्लान है, ये जो एजेंडा 2030 है, ये सूरज के खिलाफ जंग है। सूरज को डिम करना है, सूरज को गायब करना है, अपनी मर्जी का इस दुनिया में मौसम लाना है, और यही करेगा दज्जाल। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे जितने भी बिलियनर्स हैं, एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद
बिल गेट्स, ये जितने भी हैं ये एग्रीकल्चर लैंड्स खरीद रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स को खरीद के इन्वेस्टमेंट या उधर कोई चीज नहीं बना रहे, सिर्फ खरीद के अपने पास रख रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? दज्जाल के लिए खरीद रहे हैं कि दुनिया में जब दज्जाल आएगा ये जमीनें खाली होंगी, दुनिया में खाने की कमी होगी और ये लोग जितने भी बिलियनेयर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर की जमीनें खरीद कर उसके बाद अपनी आर्टिफिशियल फूड की फैक्ट्रीज बना रहे हैं। आपको यहाँ तक मैं बता दूं कि आजकल जो हमारा गोश्त है, हमारा मीट, वो भी फैक्ट्रीज में तैयार किया जा रहा है। हमारा दूध, मिल्क तो पहले ही फैक्ट्रीज में तैयार होता है, उसके बाद जो मेन चीज है मीट, वो भी गोश्त भी फैक्ट्रीज में तैयार किया जा रहा है और हम उसको शौक से खाएंगे क्योंकि आजकल ये जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग ये समझते हैं जिसने टिकटॉक पर एक वीडियो बना ली वो एक महान आदमी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं, वो उनका नज़ूल हो चुका है, तो कई लोग मुझ पर एतबार करेंगे लेकिन कई लोग नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि एक शख्स है ये झूठ भी बोल सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आए जिसमें आपको नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिखाए जाएं, नाउज़ुबिल्लाह, तो आप उस पर यकीन करेंगे क्योंकि ऐसी वीडियोस कई यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा पर हैं जिन पर लोग यकीन भी करते हैं। आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि लोग फेक इमाम मेहदी बनते हैं नाउज़ुबिल्लाह और लोग उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो बात थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। आप ये स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं ये एक फरिश्ते की है या फिर कोई और चीज है, लेकिन लोग इसको समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये एक फरिश्ता है। ऐसा नहीं है, ये होलोग्राफिक इमेज है। ये यहूदियों की जानिब से, ऐसे लोगों की जानिब से बनाई जाती है जो चाहते हैं कि एक खुदा हो सबका। यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान एक ही देवता को माने, उनका जो गॉड है वो एक ही हो। ऐसे ही एक वाकया हमें नजर आता है कि एक चर्च में कुछ लोग इबादत कर रहे थे। वहां पर एक लेडी को आसमान में, बादलों में एक होलोग्राफिक इमेज नजर आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है नाउज़ुबिल्लाह, और उन्होंने अपने हाथ खोल रखे हैं क्रॉस के साइन की तरह। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल इकट्ठा होगा और इस पूरी दुनिया को पता चलेगा कोई सच्चा मसीहा इस दुनिया में आया है। एज अ मुस्लिम मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। और अभी तक इस वीडियो में मैंने जो भी बातें की वो कहीं ना कहीं आपको जरूर लिखी हुई नजर आएंगी। जो आपको मैंने ये वीडियोस दिखाई ये आपको टिकटॉक, इंस्टा और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर नजर आएंगी। आप देखें कि उस लेडी को नजर आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बादलों में है तो उसने सजदा कर दिया। कुछ लोग आपको देखकर रोने लग गए। ऐसी बहुत सी कहानियां हमें मिलती हैं। 2025 फरवरी में भी जेरूसलम में एक ऐसा ही होलोग्राफिक इमेज नजर आया। मैं उसको होलोग्राफिक इमेज कहूंगा, वो लोग तो इसको सच ही मानते हैं और कई दिनों तक आता रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बादलों में नाउज़ुबिल्लाह नजर आ रहे हैं। यहूदी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, वो मानते हैं दज्जाल को। क्रिश्चियंस, कुछ लोग इस पर यकीन भी रखते हैं, कुछ क्रिश्चियन भी ऐसे हैं जो इस पर नहीं यकीन रखते क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सच्चे मसीहा हैं। वो जब इस दुनिया में आएंगे तो लोगों को खुद ही पता चलेगा, ना कि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चलेगा। तो आपको मैं यही कहूंगा, जो आपको सोशल मीडिया पर कोई भी रिलीजियस बात पता चले तो उसकी तहकीक जरूर किया करें क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स गलत लोगों के हाथों में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि हमें होलोग्राफिक इमेज के जरिए गुमराह किया जा रहा है, सन को डिम करने की कोशिश की जा रही है, दज्जाल के आने की तैयारियां की जा रही हैं। हमें गुमराह किया जाएगा होलोग्राफिक इमेजेस के जरिए कि ये तुम्हारे मसीहा हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये करना चाहते हैं कि सबका खुदा एक ही हो। आपको मैं बताऊं, तमाम मजहब जानते हैं कि उनका एक मसीहा आएगा। यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू तक ये मानते हैं कि उनका एक मसीहा आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सबको एक करना चाहते हैं और इनका मसीहा
ایک کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام پورے مذہبوں کا سب سے بڑا مذہب ہے، یہ پورا ایک مذہب ہے، یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ لیکن کرسچنز بھی کچھ صحیح ہیں جو لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف نبی تھے، لیکن کرسچینٹی کے بعد اسلام آ گیا اور اب سچا مذہب اسلام ہے۔ تو دوستو شکریہ، we will meet in next video، bye۔